गांव के एक छोटे से कोने में एक कच्चा मकान था, जिसकी दीवारों पर सीलन, छत पर छेद और जिंदगी में सिर्फ तंगी थी। वहीं रहते थे दीपक और उसकी 5 साल की बहन गुड़िया। माँ की मृत्यु हो चुकी थी और पिता शराब में डूब चुके थे। दीपक की उम्र महज 12 साल थी, पर जिम्मेदारियां उसके कंधों पर पहाड़ जैसी थीं। माँ की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और दीपक ने ठान लिया, अब वो खुद ही अपनी बहन के लिए माँ बाप और भाई तीनों बनेगा। गुड़िया को गोद में उठाकर वह बोला, अब से तेरी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। तेरी शादी ऐसे करूंगा कि पूरा गांव देखेगा। दीपक ने उसी दिन स्कूल छोड़ दिया। अब उसका जीवन सिर्फ 2 बातों के इर्द गिर्द घूमने लगा, बहन की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी। उसकी सुबह अब सूरज से पहले शुरू होती थी। अंधेरे में उठकर आधा पेट खाकर वह पास की ईंट भट्टे की ओर निकल जाता। गर्म ईंटों की ढुलाई करना, धूल और पसीने से तरबतर हो जाना अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वहां उसे दिन भर में केवल 30 रुपये मिलते थे। थकाहारा दीपक वहां से लौटता नहीं था। वह सीधे पास के ढाबे पर चला जाता, जहां उसे बर्तन धोने का काम मिल गया था। फटे कपड़े, धुएं से काले हाथ और आंखों में थकान, पर फिर भी वह मुस्कुराता। रात होते ही वह एक पुरानी साइकिल पर सब्जियां लेकर बस स्टैंड की ओर निकलता। कभी सब्जी, कभी चाय, तो कभी पानी बेचकर वो गुजारा करता। कुछ रातों में शहर जाकर रिक्शा भी चलाता था। कई बार उसके पेट में दर्द होता, कमजोरी के कारण वह बेहोश हो जाता। लेकिन जब होश आता तो सबसे पहले यही पूछता, गुड़िया की किताबें भीग तो नहीं गई? दीपक के पास अपने लिए नए कपड़े नहीं थे, लेकिन हर सीजन में वह बहन की स्कूल ड्रेस जरूर बनवाता। जब भी उसे 10 रुपए ज्यादा मिलते, वह उसके लिए पेंसिल और रंग खरीद लाता। गुड़िया जब पूछती, भैया आप इतना क्यों करते हो मेरे लिए? क्योंकि एक दिन तू ऊंची उड़ान भरेगी और मैं जमीन से ताली बजाऊंगा। कभी कभी समाज के ताने बहुत चुभते। गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते। अबे नौकर, कब तक बहन को पढ़ाएगा? लेकिन दीपक का जवाब हमेशा शांत होता। जब वो पढ़ लिख कर टीचर बनेगी, तब यही लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। दीपक ने जीवन के हर मोड़ पर बस यही ठाना, बहन की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। उसकी शादी किसी राजकुमारी से कम नहीं होगी। समाज की नजर में दीपक बस एक मजदूर था, नंग थड़ंग गरीब लड़का, जिसकी औकात चाय और ईंट की धूल तक सीमित थी। लेकिन उसके भीतर एक सपना पल रहा था, बहन की इज्जत और भविष्य का सपना। जब गुड़िया 14 साल की हुई तो गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी। इतनी बड़ी हो गई है, अब इसे घर बिठाना ठीक नहीं, शादी कर दो। कुछ रिश्ते भी आए। एक घर से रिश्ता आया, पर उनकी पहली बात यही थी, कितना दहेज दोगे? दीपक का मन जैसे पिघल गया हो। वह खामोश हो गया और रात भर जागता रहा। दूसरे दिन जब गुड़िया ने पूछा, भैया क्या हुआ? तो वह बस मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, बस हवा थोड़ी तेज चल रही है आज। इसी दौरान पिता की शराब की लत और बढ़ गई। एक दिन उन्होंने नशे में घर का चूल्हा तक बेच दिया। दीपक जब काम से लौटा तो देखा गुड़िया आंसू बहा रही थी और पिता सड़क पर बेसुध पड़े थे। दीपक ने उस रात कुछ नहीं खाया। वो चुपचाप सब समेटता रहा, बर्तन मांजता रहा, लोगों की गालियां सुनता रहा, लेकिन गुड़िया के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ा। गांव में पंचायत बैठी। मुखिया ने कहा, लड़की जवान हो रही है, शादी नहीं करोगे तो बदनामी होगी। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा, तू अकेला क्या कर लेगा? बिना माँ बाप के लड़की पालना आसान नहीं। दीपक का दिल रोता रहा, पर चेहरा हमेशा शांत रहा। वह रोज मेहनत करता, बहन को स्कूल भेजता और रोज अपने ख्वाबों की पोटली में 1-1 रुपया जोड़ता। लेकिन जैसे जैसे गुड़िया बड़ी हो रही थी, जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। उसने सोच लिया था,
अगर मुझे दिन के 24 घंटे काम करना पड़े तो भी मैं बहन की शादी ऐसे करूंगा जैसे किसी रानी की हो। कभी दीपक रिक्शा चलाते हुए गिर जाता, कभी बर्तन धोते हुए हाथ कट जाता, पर एक भी बार उसने हार नहीं मानी। रात को वह गुड़िया के सिर पर हाथ फेरता और कहता, एक दिन तू भी देखेगी, पूरी दुनिया तुझ पर गर्व करेगी। एक दिन गांव के स्कूल में एक समारोह आयोजित हुआ जिसमें जिला स्तर के अफसर भी आए थे। गुड़िया को निबंध लेखन प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला। मंच से उसने जो भाषण दिया वह हर किसी के दिल को छू गया। मेरा नाम गुड़िया है, मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जब दुनिया सोती है तब वो काम करता है, जब दुनिया ताने देती है तब वो मेरे लिए तालियां बटोरने का सपना देखता है। अगर आज मुझे ये पुरस्कार मिला है तो वो मेरे भाई का है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच पर बैठे अधिकारी भावुक हो गए। समारोह के बाद एक महिला अधिकारी जो एक एनजीओ चलाती थीं, दीपक और गुड़िया से मिलने आईं। उन्होंने पूछा, तुम पढ़ाई में आगे क्या करना चाहती हो? गुड़िया बोली, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। उस महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च अब हमारी संस्था उठाएगी। दीपक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को कमजोर दिखाया। उसे पहली बार लगा कि शायद अब जिंदगी बदल सकती है। उस दिन से गुड़िया की पढ़ाई नियमित और बेहतर हो गई। वह शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिल हो गई। दीपक अब भी काम करता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की एक चमक आ गई थी। गुड़िया ने पढ़ाई में अव्वल आना शुरू कर दिया। वह अब अपने भाई के हाथ की लकीर बन चुकी थी, जिसे दीपक ने कभी किस्मत नहीं, मेहनत से तराशा था। एक दिन जब दीपक को नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि गुड़िया को स्कॉलरशिप के साथ कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, तो उसने सबसे पहले मंदिर जाकर माँ के नाम का दिया जलाया और कहा, माँ, अब तेरी बेटी रानी बनेगी। कॉलेज में दाखिले के बाद गुड़िया की दुनिया बदलने लगी। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भर गई। अंग्रेजी बोलना, टेक्नोलॉजी सीखना और नई चीजों को जानना, ये सब अब उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वहीं दीपक अब थोड़ा व्यवस्थित हो चला था। एक एनजीओ ने उसे स्थायी नौकरी भी दे दी, बच्चों को पढ़ाने की। अब वह सिर्फ मजदूर नहीं रहा, एक प्रेरणा बन गया था। उसकी कहानी स्थानीय समाचार पत्रों में छपने लगी थी। गांव के वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब उसे आदर से दीपक भैया कहने लगे। पंचायत के मुखिया ने एक दिन कहा, इस लड़के ने साबित कर दिया कि मेहनत से ही सम्मान मिलता है। गुड़िया कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी जब एक प्रतिष्ठित स्कूल में उसे टीचर की नौकरी का प्रस्ताव मिला। दीपक ने उसी दिन अपनी बहन की शादी की बात शुरू की। इस बार कोई दहेज की मांग नहीं थी। लड़के वाले खुद आए और बोले, हाँ, हमें बहू नहीं, आपकी जैसी बेटी चाहिए। दीपक की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व और संतोष के थे। शादी का दिन आया। गांव के हर कोने को दीपक ने अपने हाथों से सजाया। बारात आई, ढोल बजे, और जब गुड़िया की विदाई हुई तो दीपक ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैंने वादा निभा दिया माँ। मेहनत, त्याग और प्यार से हर असंभव सपना भी सच हो सकता है। बहन बेटी की इज्जत करना सिर्फ उसका भाई नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं। अगर जज्बा हो तो वही जमीन से उठकर आसमान को छू सकती है।